अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं रावलपिंडी रिंग रोड की मुकम्मल रूट की वीडियो बनाऊँ 38.3 किलोमीटर की, वो भी ड्रोन कैमरे की मदद से, ताकि आपको ये पता चल सके कि एक साल गुजरने के बाद कितना काम हो सका। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये ड्रोन से पूरी की पूरी 38.3 किलोमीटर का जो रूट है, मुकम्मल रोड अलाइनमेंट की ड्रोन फुटेज तैयार कर चुका हूँ और ये आपके पेश खिदमत है, जिसमें आप खुद देख सकेंगे कि जो रावलपिंडी रिंग रोड पे काम का आगाज़ हुआ था सितंबर 2023 को, और इस पे तकरीबन सवा साल गुजरने के बाद कितना काम हो सका है। और ये जो आपको ड्रोन फुटेज में दिखाऊंगा, जो मैंने भी स्टार्ट की है, ये बांट इंटरचेंज है जीटी रोड N5 के ऊपर। N5 के ऊपर जो बांट है, ये रवात से अगर आप लाहौर की तरफ जाएं तो तकरीबन 10 किलोमीटर आता है, और अगर आप मंदरा टोल प्लाज़ा से पिंडी की तरफ आएँ तो तकरीबन 3 किलोमीटर के बाद ये मकाम आता है। ये जीटी रोड के ऊपर मकाम है बांट, वहाँ से ये शुरू हो रही है, पहली इसकी इंटरचेंज है। और ये रावलपिंडी रिंग रोड की जो कुल जो लेंथ है 38.3 किलोमीटर है। और इसका जो कंप्लीशन का टाइम था 2 इयर्स का है, सितंबर 2025 में इसने कंप्लीट होना है। और कल मरीम नवाज़ जो सीएम पंजाब है, उन्होंने इसका विज़िट किया है, और एक सरप्राइज़ विज़िट था जिसमें हेलीकॉप्टर के ज़रिए फ़ज़ाई जायज़ा लिया उन्होंने रावलपिंडी रिंग रोड का। और इसके बाद खसाला खुर्द के ऊपर एक कैंप ऑफिस में मीटिंग भी कॉल की, जिसमें रावलपिंडी रिंग रोड की प्रोग्रेस उनको बताई गई, और उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन किया है कि दिसंबर 2025 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। इस रावलपिंडी रिंग रोड के 38.3 किलोमीटर के पैकेज में टोटल जो है वो 5 इंटरचेंजेस बनाई जाएंगी। पहली इंटरचेंज तो भी आपको मैंने दिखाई है बांड के मकाम पे। दूसरी जो इंटरचेंज बनेगी वो चकबली खान रोड मेरा मोड़ा के मकाम पे। और तीसरी जो इंटरचेंज है वो अडयाला रोड खसाला खुर्द पे। और चौथी चक्री रोड के मकाम पर डोगपड़ और मैरा कलां गांव के बिल्कुल करीब है। और आखिरी इंटरचेंज जो इसकी बनेगी वो मोटरवे के ऊपर ठलियाँ इंटरचेंज के ऊपर बनेगी। ठलियाँ इंटरचेंज का M2 का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 3 किलोमीटर का है। इस तरीके से ये रिंग रोड बनने की वजह से जीटी रोड का कनेक्शन जो है वो मोटरवे के साथ हो जाएगा, और जितनी भी ट्रैफिक जिन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ जाना है, या M2 M3 की तरफ जाना है, या इवन के आपका जितना भी खैबर पख्तूनख्वा है, और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान, ये तमाम की तमाम ट्रैफिक जिन्होंने शहर में दाखिल नहीं होना, वो इसी बाईपास को इस्तेमाल करते हुए जीटी रोड से ये मोटरवे से यहाँ पे आ सकती हैं। तो इसमें बेसिकली ये जो रिंग रोड बन रही है 6 लेन बन रही है, 3 लेन ईच है। और इस पे जो डिज़ाइन स्पीड है ये है 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है। तो इस तरीके से अगर आप 38.3 किलोमीटर का सफ़र करें बगैर किसी रुकावट के, तो आप 20-22 मिनट में आसानी से इस रिंग रोड पे सफ़र कर सकेंगे। और इसमें जो एक्सेस होगी वो लिमिटेड एक्सेस होगी, हर जगह से आप इस पे एंटर या एग्ज़िट नहीं हो सकेंगे। जो मैंने आपको 5 इंटरचेंजेस बताई हैं, इन्हीं के ज़रिए आपने एंटर होना होगा, और यहीं से आपने एग्ज़िट होना होगा। अभी आप पोजीशन ये देख सकते हैं रिंग रोड की, कि किस तरीके से काम हो रहा है। अच्छी चीज़ ये है इसमें कि जो सीएम पंजाब का विज़िट हुआ, इससे पहले उन्होंने PC1 की अप्रूवल दे दी है। PC1 वो था कि जब रावलपिंडी रिंग रोड का आगाज़ हुआ तो उस वक़्त रेट्स में इतना इजाफ़ा नहीं हुआ था, जो वक्त गुजरने के साथ साथ काफ़ी इजाफ़ा हो गया। अब कॉन्ट्रैक्टर को ज़ाहिर है, जब इन्फ्लेशन की वजह से हर चीज़ का रेट बढ़ गया, तो इनकी क्लॉज़ होती है जिसमें कंस्ट्रक्शन क्लॉज़ होती है, एस्केलेशन क्लॉज़, जिसके तहत उन्होंने उसको अप्लाई किया, और उसकी अप्रूवल हो चुकी है, और फंड्स भी कॉन्ट्रैक्टर को रिलीज़ हो चुके हैं। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि काम की काफ़ी पोजीशन चल रही है। ये इस वक्त जो रोड है, अर्थवर्क के बाद सब ग्रेडिंग का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और इस पे टोटल जो है वो 2 बड़े पुल हैं, एक दरिया स्वां के ऊपर है, एक दरिया सिल के ऊपर है।
एक रेलवे ब्रिज है जो कि बांट इंटरचेंज के बिल्कुल साथ है, जो रेलवे ट्रेन गुजर रही है रावलपिंडी से लाहौर और लाहौर से रावलपिंडी, उसके ऊपर एक रेलवे पुल की जो है वो तामीर हो रही है। इसके अलावा इसके ऊपर 5 जो होंगे ओवर पास होंगे, यानी कि ओवर पास वो होंगे कि जहाँ से जैसे बसाली रोड है, बसाली रोड जो होगी वो इसके ऊपर से रिंग रोड के गुजरेगी, और उसको ओवर पास कहा जाता है। जहाँ से रिंग रोड नीचे से जाएगी, उसके ऊपर जो ब्रिज होगा उसको ओवर पास कहा जाता है। इसी तरीके से इसमें जो 21 जो हैं 21 के करीब इसके सबवेज़ हैं। सबवेज़ वो हैं जो जहाँ से आप रावलपिंडी रिंग रोड के नीचे से गुजरेंगे। ये दरिया स्वां के ऊपर हम पहुँच चुके हैं। ये 400 मीटर से ज़्यादा इसकी लेंथ है। इस पे भी जो गर्डर्स हैं उनकी लॉन्चिंग का काम जारी है इस वक्त, और काफ़ी जो है ये जो ब्रिज है दरिया स्वां के ऊपर एक बड़ा ब्रिज है, और ये भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। इसका जो सब स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है, और अभी सब स्ट्रक्चर के ऊपर काम सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर काम जारी है। ये जो आप देख रहे हैं गर्डर्स हैं, इन गर्डर्स को लॉन्च किया जा रहा है दरिया स्वां के ऊपर जो ब्रिज बन रहा है। अब हम दोस्तों सफ़र करते हुए पहुंच चुके हैं अडयाला रोड के ऊपर। ये खसाला खुर्द का मकाम है, और यहीं पे कल मरीम नवाज़ उनका विज़िट था। इधर ही खसाला खुर्द के मकाम पे कैंप ऑफिस है। कमिश्नर रावलपिंडी आमिर खटक ने उनको ब्रीफिंग दी, और मरीम नवाज़ शरीफ ने ये इंश्योर किया कि इसके जो फ़ंड्स हैं वो बर वक्त उनकी अदायगी होती रहेगी, लेकिन प्रोजेक्ट को जो कंप्लीट करना है वो दिसंबर 2025 को मुकम्मल होना चाहिए। तो ये हम गुज़र रहे हैं खसाला खुर्द के एरिए में। इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी स्पीड में जो है काम जारी है, और अभी ये खसाला कई के मकाम पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक ओवर पास है जो कि कंप्लीट किया जा रहा है। ये जो एरिया है खसाला खुर्द से लेके चक्री रोड तक, इसमें ज़्यादातर जो गांव आते हैं वो खसाला ही हैं। खसाला खुर्द, खसाला कलां और डोग खसाला, ये ओवर पास है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये भी इसका जो है वो अभी गर्डर्स की लॉन्चिंग रहती है, बाकी कंप्लीट हो चुका है। तो और साथ में इसके लेफ़्ट साइड पे मेरा कलां गाँव भी आता है। इस एरिए में आबादी बहुत कम है, और ये जितनी भी रोड होगी यहाँ से आप रोड लेवल से देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा काफ़ी नीचे इसकी जो खुदाई करके रोड को तैयार किया जा रहा है। इसकी मेन वजह यह है कि जो खसाला खुर्द का मकाम है, दरिया स्वां को जो ही आप क्रॉस करके आएंगे टुवर्ड्स चक्री की तरफ, यहाँ से चक्री से खसाला खुर्द से लेके चक्री रोड तक काफ़ी ज़्यादा ये जो है हाइट पे एरिया है, इसकी कटिंग की गई है। और यहाँ से जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपको रावलपिंडी रिंग रोड जो है आप साइड पे आप नहीं देख सकेंगे, यही पता चलेगा कि आप एक टनल में से गुज़र रहे हैं, क्योंकि ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसको खुदाई करके इस रिंग रोड को तैयार किया गया है। तो ये क्योंकि अगली जो अभी आपको मैं विज़िट कराता हूँ, अभी आप देखिएगा जो चक्री रोड के ऊपर इंटरचेंज आएगी, वो भी देखा जाए तो इसी आ, आ, चक्री रोड उसके ऊपर से गुजरेगी, यानी कि ओवर पास होगा और नीचे से रावलपिंडी रिंग रोड गुजर के जाएगी। ये डोक खसाला के ऊपर ओवर पास बन रहा है। लेफ़्ट साइड पे जो गांव होगा मेरा कलां होगा। ये RD 29 का एरिया है। ये दोस्तों मुकम्मल आप रूट को विज़िट कर रहे हैं। जब आप इस मुकम्मल 38.3 किलोमीटर को ड्रोन के ज़रिए देखेंगे तो आपको ख़ुद इसकी रोड अलाइनमेंट की समझ लग जाएगी। तो ये जो पोजीशन है यहाँ से सब ग्रेडिंग का काम भी स्टार्ट हो चुका है। अब हम बिल्कुल चक्री इंटरचेंज के करीब पहुँच चुके हैं, और मैं जब वीडियो बना रहा था तो इसको ये देखा कि दोनों साइड पे काफ़ी जगह पे रोड के साथ साथ राइट लेफ़्ट पे प्लांटेशन भी की जा रही है। और अक्सर दोस्त पूछते हैं कि शायद इसके साथ कोई सर्विस रोड होगी, तो फ़िलहाल कोई भी सर्विस रोड नहीं है इसके साथ।
ये एक अंडरपास है जिसको आप व्यू कर रहे हैं, ये चक्री इंटरचेंज से बिल्कुल थोड़ा सा पहले करके है। तो दोस्तों ये अब हम पहुंच चुके हैं चक्री इंटरचेंज के ऊपर। ये यहाँ से रोड जो है वो नीचे से होके गुजरेगी और जो चक्री रोड होगी ओवरपास के ज़रिए ऊपर से गुजर जाएगी। तो यहाँ से भी रोड की काफ़ी ज़्यादा वो कटिंग की गई है, क्योंकि ये जितना भी एरिया था वो सारा का सारा पड़ और रॉक्स के ऊपर था। पड़ जो है मकामी ज़बान में यहाँ पे कहा जाता है, और ये रेत की बनी हुई पड़ होती है। इसको भी ब्रेक करने में काफ़ी टाइम लगा, कहीं ब्लास्टिंग और कहीं एक्सकेवेटर, और काफ़ी मेहनत से इस चीज़ को जो है वो किया गया है। तो अब हम जो आ चुके हैं यूनियन कौंसल और नयाल का एरिया है। इससे पहले जो आपने देखा था वो यूनियन कौंसल अडयाला थी, अडयाला से पहले तिरैया यूनियन कौंसल, तिरैया यूनियन कौंसल से पहले जटा यूनियन कौंसल, जटा यूनियन कौंसल से पहले बसाली, बसाली से पहले बगा शेखा, और बगा शेखा से पहले जो बाण था वहाँ से कल्याम आवान जो थी वो यूनियन कौंसल थी। अब यहाँ से हम गुज़रते हुए ये जो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है कश्मीर मॉडल टाउन है, उसके कुछ प्लॉट भी इसके बीच में आए हुए हैं। और इसके साथ अभी आप देखेंगे तो ये लेफ़्ट साइड पे डोग कश्मीरी हैं और राइट साइड पे डोग चट्टा है। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो उस वक्त कॉन्ट्रैक्टर को फ़ंड्स की अदायगी की जा चुकी थी। हर जगह पे रावलपिंडी रिंग रोड पे काम जो है वो हर सेक्शन पे जारी था, बड़ी स्पीड में काम हो रहा था। और जितना का ये ट्रैवल है मैंने बांट इंटरचेंज से लेके जो ठलिया इंटरचेंज तक अपनी गाड़ी में ही किया, और इसको ख़ुद सारी की सारी कवरेज की है, सारे काम का ख़ुद जायज़ा लिया है। और इस वक्त जो कॉन्ट्रैक्टर का मोराल था वो भी काफ़ी अप था, वो भी काफ़ी कमिटेड था काम को डिलीवर करने में। तो अब दोस्तों हम यहाँ पे ये जो आप जगह देख रहे हैं ये पीलू रोड है, और गली जागीर रोड भी इसे साथ साथ से गुज़र रही है। राइट साइड पे चित्राल टाउन की आबादी है, और बिल्कुल सामने जो आपको आबादी नज़र आ रही है वो गांव है गरीबा, और गरीबा के साथ ठलियाँ हैं जिसके नाम पे ये रावलपिंडी रिंग रोड जो है वो उसकी इंटरचेंज आखिरी इंटरचेंज का नाम रखा गया है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि इस वक्त सब ग्रेडिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। ये अब हम बिल्कुल जो है वो मोटरवे के पास पहुँच चुके हैं, और ये आखिरी जो गांव है ये पीलू गांव है। पीलू के गांव के साथ हमने ख़ुद यहाँ से अंडरपास से गुज़र के गए हैं। अब यहीं तक वीडियो जो बन सकी है वो ड्रोन की बन सकी है, क्योंकि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की हदूद स्टार्ट हो गई थी, लिहाजा मैंने यहाँ से अपने सेल फ़ोन के ऊपर ये वीडियो बनाई है दरिया सिल की। दरिया सिल के अभी जो है फाउंडेशन जो आप देखेंगे पाइलिंग हो रही है, पाइलिंग के बाद दूसरी साइड पे कुछ पाइलिंग कैप भी लग चुकी है, और ये पियर्स कंप्लीट हो चुकी हैं, इनके ऊपर पियर कैप आनी है, इसके बाद गर्डर की लॉन्चिंग रहती है। तो ये मोटरवे आपको नज़र आ रही है, अब मोटरवे के पास पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का अख्ताम मैं इसी ठलिया इंटरचेंज पे करता हूं। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।